हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। हम आज एक मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक लार्ज कैप कंपनी आपके सामने नजर आ रही होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। सर, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज क्या है, कितना बड़ा मल्टीबैगर रह चुका है, मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। 7 टाइम्स जो है अपने शेयर होल्डर्स का जो है यहाँ पे वेल्थ कंपाउंड कर चुका है। अगर हम बात करें 2017 में रिसेंट में कंपनी लिस्ट हुई, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी नजर आती है 26,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। 20,000 तक गया था इसका स्टॉक प्राइस। उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट किया 1:5 का, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो है अभी 4,550 के आसपास का ट्रेड कर रही है। स्प्लिट हुआ था अप्रैल के आसपास। आप देख पा रहे हो, अगर आपको पता होगा इसके बारे में हम आज कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इनके क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट्स हैं उनके डेट इनके होल्डर्स ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे आपको करंट लेवल पे क्या इसमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के इनके पी जो नजर आती है, आप देख पा रहे हो 169 के पी के आसपास का नजर आती है। कंपनी एक मोनोपोली स्टॉक है, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक है। मैं आपको बताऊंगा कंपनी क्या करती है एक आसान भाषा में, ताकि अगर आप नए निवेशक हो तो भी आप इसमें निवेश करके चल सकते हो। प्लस इनके फाइनेंशियल्स किस तरह से नजर आते हैं और किस तरह से ये क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स प्रेजेंट कर सकती है, ताकि इसमें एक नया ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी नजर आता है या फिर नहीं, सारा कुछ डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को, और बेल आइकन को प्लीज हिट कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सही टाइम पे पहुंचे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज आपके सामने, ठीक है। ऑल टाइम हाई दिख रहा होगा आपको 4,735। अभी कंपनी 4,550 में ट्रेड कर रही है। पी जो है काफी ज्यादा स्लाइटली हाई नजर आता है 179 का। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह से डिलीवरी कंपनी में उठाई जा रही है। तो देख पा रहे हो जैसे जैसे रिजल्ट नजदीक आ रही है, यहाँ पे 60% 62% की डिलीवरी उठाई जा रही है। इसके पहले भी देखते हैं 9 जुलाई को यहाँ पे 63%, 57, 58, है ना, 62, इस तरह से डिलीवरी जो उठाई जाती है। तो ठीक ठाक डिलीवरी जो है यहाँ पे उठाई जा रही है कंपनी की तरफ से। तो देख लेते हैं कंपनी ने कौन सा डेट अनाउंस किया। तो आप देख पा रहे हो 27 जुलाई जो है यहाँ पे, इट्स अ डेट जो है नेक्स्ट वीक मंगलवार को जो है यहाँ पे रिजल्ट जो है वो पब्लिश करने जा रही है हमारी डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज क्या है सर, मैं आपको अगर थोड़े संक्षेप में आपको बता दूं, तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो आप देख पा रहे हो इज एन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी बेस्ड इन नोएडा, ठीक है। एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है जो है टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन्स, एलईडी बल्ब्स, ठीक है, डाउन लाइटर, सीसीटीवी सिक्योरिटीज, ये सब बनाते हैं। सपोज जैसे मैं आपको अगर समझाऊं, जैसे Xiaomi हो गया, सैमसंग हो गया, पैनासोनिक हो गया, ये सब क्या है, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स है, ठीक है, जो कि ये लोग खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, ठीक है। ये लोग जो है सिर्फ मतलब प्रोडक्ट्स का जो है वो सारा डिटेल जो है इनको दे देते हैं, स्पेसिफिकेशन दे देते हैं, और जो मास मैन्युफैक्चरिंग होती है ना वो सर इससे करवाते हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजी से करवाते हैं, क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बेसिकली जो है कॉन्ट्रैक्ट लेके मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि कंपनीज का जो रेवेन्यू है वो कहाँ कहाँ से आता है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंपनीज जो है क्या क्या बनाती है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो कंपनीज जो है यहाँ पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें टीवी की, तो 40% का 48% का रेवेन्यू जो है वो सिर्फ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू ही आता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लाइटिंग सॉल्यूशंस की, तो यहाँ पे अगर मान लो एलईडी बल्ब हो गया, ठीक है, तो उन सब से जो है यहाँ पे 26% का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी के लिए। वॉशिंग मशीन से 9% का। मोबाइल फोन्स में काफी अच्छा एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, क्योंकि आपको पता ही होगा पीएलआई स्कीम को एक्सटेंशन किया गया, क्योंकि निर्मला सीतारमन चाहती है कि अच्छा खासा यहाँ पे मतलब यहाँ पे लोगों को, मैन्युफैक्चरर को यहाँ पे सुविधा मिले और अपने रेवेन्यूज में वो बढ़ा सके। तो यहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस देते हुए कंपनी 12% का रेवेन्यू जो आप देख पा रहे हो मोबाइल फोन्स का जनरेट होता है यहाँ पे डिक्सन कंपनीज की तरफ से। तो आप सीसीटीवी को देख पा रहे हो सिर्फ 5%। तो इस तरह का रेवेन्यू ब्रेकअप नजर आता है कंपनी, अगर देखोगे तो कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो इसमें मार्जिन काफी कम रहता है, ठीक है। 2 से 3% का मार्जिन में कंपनी को काम करना पड़ता है, लेकिन इसमें वॉल्यूम ज्यादा बड़ा रहता है, इसलिए इनके अगर आप देख पा रहे हो रेवेन्यूज काफी हिसाब से बढ़ रहे हैं, उसी तरह से जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। जैसे आप देखोगे तो 2013 में जो है इनके नेट प्रॉफिट, इनके जो है रेवेन्यूज जो देख पा रहे हो 726 करोड़ थे, जो कि 20 में आते आते 4,405 करोड़ के आसपास नजर आ रहे हैं। उसी तरह नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो किस तरह से कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली वॉल्यूम का खेल है, क्योंकि जो है यहाँ पे मास मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम्स आता है, जितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिलता है, उतना ही यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी के यहाँ पे नजर आता है। तो कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रो करते हुए नजर आ रही है। सारी इनके फाइनेंशियल भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। तो बेसिकली जो है ये चीजें हैं, और कौन कौन से ब्रांड इनसे एसोसिएटेड है, मतलब कौन कौन से ब्रांड इनको देते हैं काम करवाने के लिए। तो आप देख पा रहे हो लाइटिंग में जो है फिलिप्स हो गया, पैनासोनिक, विप्रो, बजाज, ल्यूमिनस, कितने बड़े बड़े एंकर्स, इसका उषा, इतने बड़े बड़े जो है इनके यहाँ पे कस्टमर्स नजर आते हैं। एलईडी टीवी में कौन कौन से
मैन्युफैक्चरर जो है इनको काम देते हैं मैन्युफैक्चरिंग का। तो देख पा रहे हो पैनासोनिक, कोरियो, यहाँ पे है फिलिप्स, टीसीएल। मोबाइल फोन्स में भी आप देख पाओगे पैनासोनिक, सैमसंग, जियोनी, कार्बन, इनफोकस। वॉशिंग मशीन अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे सैमसंग का, इंटेक्स का, गोदरेज का, कोरियो का। तो बहुत ही इंडिया का तो सबसे बड़ा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है अगर डिक्सन की बात करें तो। रिवर्स लॉजिस्टिक में जैसे मान लो कोई भी चीज़ खराब हो गया है, फिर रिफर्शिंग करनी हो उसकी, या फिर उसको रिपेयर करना हो, तो सारा काम जो है वो रिवर्स लॉजिस्टिक में आता है। तो इस कौन कौन सी कंपनी की क्लाइंट हो जाती है? एयरटेल डिजिटल टीवी, डिश टीवी। तो ये सब उनके प्रोडक्ट जो है ये रिपेयर करवाते हैं। ठीक है, हुआई हो गया, एमआई हो गया, ठीक है, पैनासोनिक हो गया, मितोशी हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है यहाँ पे क्लाइंट्स के नजर आते हैं। ठीक है, बाकी जो है अगर हम बात करते हैं इनके कंपनीज के डेटा की कुछ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक लार्ज कैप कंपनी है, मैंने आपको बताया। बुक वैल्यू 126 का नजर आता है। यहाँ पे अगर हम पी देखें तो 167 करोड़ की, आरओसी देखें तो 32 का भाव, बहुत ही भयानक आरओई अच्छा नजर आता है यहाँ पे। आरओई अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 25% की, जो कि बहुत ही अच्छी बात नजर आती है। फेस वैल्यू 2 का हो गया, मैंने आपको बताया पहले 10 का था, अप्रैल के बाद वहाँ पे स्प्लिट दिया कंपनी ने। 20 शेयर का स्टॉक जो है वो आज आपको 4550 में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आपको उठाने का, क्योंकि कंपनी जो है फिर से जो है आगे बहुत ज्यादा भाग सकती है। तो कंपनी के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट जिस तरह से कंपाउंड हो रहे हैं, कंपनी बहुत ही भयानक ग्रोथ पर्सपेक्टिव रखती है फ्यूचर में, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज बढ़ रही है। क्योंकि क्या होता है ना, जितने बड़े बड़े कंपनीज हैं, अगर हम बात कर ले यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की, चाहे हम बात करें फिलिप्स की, पैनासोनिक की, तो ये सब बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, शाओमी की, तो ये सब जो है इनोवेशंस में दिमाग लगाते हैं, या फिर आर&डी टीम जो होती है इनके जस्ट प्रोडक्ट्स के इनोवेशंस में दिमाग लगाती है। मैन्युफैक्चरिंग में उतना बड़ा ये यूनिट हब प्रोड्यूस नहीं करती, तो ये सोचती है कि ये वाला जो काम है वो सिर्फ दूसरों को, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज को दे दिया जाए, ताकि ये मास उसको प्रोड्यूस कर पाए, एक मास्क लेवल में, बड़े लेवल पे जो है उसको प्रोड्यूस कर पाए। सिर्फ स्पेसिफिकेशन देने की जरूरत होती है कंपनी को, और वो जो है अपना आर&डी में लग जाती है। तो बेसिकली जो है ये वाला जो काम है डेवलपिंग नेशंस में काफी अच्छे तरीके से जो है बढ़ रहा है। ठीक है, तो इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस में इसका जो है डिमांड काफी ज्यादा अच्छे से बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है इंडिया में जो है लेबर कॉस्ट काफी कम होता है, और चाइना में भी काफी कम होता है। तो ये जो है इस हिसाब से जो है इंडिया को काफी अच्छा यहाँ पे इस इंडस्ट्री में बूम मिल सकता है, इसलिए इसको अपने पोर्टफोलियो में आप जगह दे सकते हो। काफी अच्छी चीज यहाँ पे नजर आती है कंपनी को लेकर। अगर आप देखते हो तो सीएजीआर टर्म्स में प्रॉफिट ग्रोथ अगर 5 साल का देखते हैं तो 35% का नजर आता है, जो कि आउटस्टैंडिंग नजर आती है। ठीक है, अगर आप देखोगे कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट्स। ठीक है, तो काफी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी प्रोड्यूस करती है। हाँ, थोड़ी महंगी कंपनी नजर आती है, अगर आप देख पा रहे हो 36.15 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, जो कि काफी यहाँ पे महंगी नजर आती है। प्रमोटर होल्डिंग भी थोड़ा घटा है, लेकिन ये चिंता करने वाली बात नहीं होती है। कभी कंपनी को एक्सपेंशन के लिए थोड़ा बहुत प्रमोटर होल्डिंग घटाना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जो है यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग नजर आता है, और कौन सा जो डेटा होता है, मतलब कौन सा यहाँ पे नंबर ये होता है कि आपको एक रेंज होता है जिसके अंदर अगर मान लो कि अगर आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न रहता है तो बहुत ही अच्छी बात नजर आती है। सेल्स आप देख पा रहे हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरह से कंपाउंड हो रही है, देख पा रहे हो 593 करोड़ से आज कंपनी 2110 करोड़ के आसपास का क्वार्टर रिजल्ट प्रेजेंट कर रही है, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग का डेटा नजर आता है। तो अगर हम देखते हैं उसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी की बढ़ी है 26 करोड़ से सीधा 80 करोड़। मार्च क्वार्टर में थोड़ा हिट किया था, लॉकडाउन तो आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली नजर आ रहा है 100 करोड़ के आसपास का कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से कंपाउंड कर रही है। नेट प्रॉफिट भी देखते हैं तो उसी तरह से यहाँ पे कंपनी कंपाउंड करते हुए 13 करोड़ से यहाँ पे 44 करोड़। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो जिस तरह से यहाँ पे समझ में आएगा अच्छे से कि ईयर ऑन ईयर काफी अच्छे तरीके से कंपनी अपने सेल्स को कंपाउंड करते हुए 572 करोड़ से 6448 करोड़, इसीलिए जो है कंपनी ने 7 टाइम्स जो है यहाँ पे मल्टीपल का रिटर्न कंपनी देके जा चुकी है। इनका रेवेन्यू प्लस इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफी अच्छा जंप देखने को मिला। 5 करोड़ से आज कंपनी 287 करोड़ की हो गई है, सिर्फ 10 साल भी नहीं हुआ है अभी कंपनी को। अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट पहले नेगेटिव में था, -7 करोड़ से आज कंपनी को हिला के खड़ा कर दिया 160 करोड़ के नेट प्रॉफिट में, जो कि अच्छी बात नजर आती है। उसी तरह से ईपीएस अगर हम देखते हैं तो 27 का ईपीएस का करंट नजर आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात नजर आती है। अगर हम देखते हैं सेल्स ग्रोथ की तो 36% का सेल्स ग्रोथ नजर आता है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। प्रॉफिट ग्रोथ भी 36% का 5 साल में, बहुत ही अच्छी बात। अगर स्टॉक प्राइस का हम देखते हैं तो 3 साल का यहाँ पे 100% का सीजीआर नजर आता है। आपने देखा 700% के ऊपर का रिटर्न कंपनी देके जा चुकी है पिछले 2017 में जो कंपनी लिस्ट हुई, जो कि बहुत ही अच्छी बात आती है नजर। आरओई अगर आप देखते हैं तो 24% का ट्रेमेंडस आरओई यहाँ पे नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं कंपनी की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देख पा रहे हो, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 35 का नजर आता है। ठीक है, जो कि अच्छी बात नजर आती है यहाँ पे। मतलब अगर आप समझ लो कि प्रमोटर होल्डिंग आपका अगर 35 से लेकर यहाँ पे 60 के आसपास है, तो बहुत ही अच्छी बात नजर आती है। तो कंपनी का यहाँ पे 35% का यहाँ पे है, बहुत ही समय से यहाँ पे स्टैग्नेंट है, तो यहाँ पे डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि एक मोनोपोली स्टॉक है। और आपको कभी कभी कंपनीज को एक्सपेंशन करने के लिए, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि ये बेसिकली मैन्युफैक्चर में काम करती है, तो इनको फंड की जरूरत होती है। तो यहाँ पे फंड रेजिंग करने के चक्कर में जो है ये अपना स्टेक थोड़ा बहुत बेचते हैं, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आप
देख पा रहे हो कि अपने स्टेक बेच रहे हैं, तो कौन से लोग जो है अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली कौन बढ़ा रहे हैं? एफआईआईज। हम बात करते हैं एफआईआईज, आप देखोगे 13% से यहाँ पे 19% का यहाँ पे डेटा नजर आ रहा है। उसी तरह से डीआईएस का देखेंगे तो यहाँ पे 9% का डेटा, थोड़ा कम है यहाँ पे डेटा, लेकिन घबराने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है एज कम्पेयर टू पब्लिक। पब्लिक का भी अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे नजर आता है 35% का। तो कंपनी फ्यूचर में काफी अच्छा ग्रोथ नजर आता है फ्यूचर को लेके इसका। बन के इनके क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स है वो जो है यहाँ पे काफी अच्छे होने वाले हैं, उनकी आशंका जो है यहाँ पे होगी। अगर नहीं भी होता है, अगर कंपनी में डिप भी आता है, तो आप इसको उठा सकते हो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपका यहाँ पे विजन 3 से 5 साल का है। प्लस अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो आपके लिए 4200 का लेवल काफी अच्छा होता है, अगर थोड़ा गिरता है तो आप इसको उठा सकते हो। कंपनी काफी अच्छी चार्ट पैटर्न में नजर आती है। 5 साल का रिटर्न देखे तो हम यहाँ पे 755%, जो कि हाल ही में लिस्ट हुई 2017 में। 1 साल का रिटर्न काफी अच्छा है, यहाँ पे देख पा रहे हो 1 साल का रिटर्न 208% का रिटर्न। अगर ईयर टिल डेट की बात करें तो यहाँ पे 67% का रिटर्न, एक महीने में भी कंपनी प्रॉफिट में 1.13, 6 महीने में भी यहाँ पे 65% का रिटर्न देके जा रही है कंपनी। तो फ्रेश एंट्री जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप पहले से लिए हुए हो तो क्वार्टर वन का यहाँ पे रिजल्ट कर लो, किस तरह का क्वार्टर वन का रिजल्ट आता है, उसके बाद यहाँ पे आप निवेश करके चल सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेरी है फिर भी, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करो प्लीज मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को, अपना सपोर्ट दो, और फिर बेल आइकन को प्लीज हिट कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लेट ना हो मेरे वीडियो देखने के लिए। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलिए मैं बदल लेता हूँ, बाय।